दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूं आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 में। जिस तरह से कोटद्वार के नूपुर कला केंद्र के जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर की डांस प्रतियोगिता में हिमाचल में इनका प्रतिभाग करने ये लोग गए थे, और आपने देखा होगा इससे पहले जो वीडियो आपने देखा होगा, ये वही टीम है। आज मैं इनका परिचय भी आपको करवाऊंगा कि ये कौन कौन है। और ये ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जो वहाँ पे कार्यक्रम था उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया और 260 ग्रुप में से ये तीसरे पोजीशन पे आई। ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और जिनको उत्तराखंड को जिन स्टूडेंट्स पे गर्व है, जिन बच्चों पे गर्व है, वो ये लोग हैं। मैं सबसे पहले इनका परिचय अब इनसे करवाऊंगा और किस किस तरह से इनको तैयार किया गया, कैसी कैसी इनकी तैयारियां रही, वहाँ पे किस तरह का अनुभव रहा, वो सब मैं इनसे जानूँगा। सबसे पहले मैं परिचय कराऊँगा यहाँ से। बेटा आप अपना नाम बताएँगे? मेरा नाम आराध्या बर्थवाल है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हीना नेगी है। आप नाम बता देंगे? संस्कृति पटवाल। श्रीजल रावत। जानवी केडियाल। मिष्ठी काला। आराध्या भारद्वाज। अच्छा, आपकी जो पूरी टीम है, आपने बहुत शानदार वहाँ पे डांस किया। हमने अभी देखा उसको लगभग 45,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। नाम उन लोगों ने आपके जान लिए कि आप कौन कौन थे वहाँ पे। आप में से मुझे एक एक करके अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे कि किस किस तरह से वहाँ पे रहा, कैसे आपको यहाँ पे कोटद्वार में तैयारी कराई गई, और आपने पूरे 260 ग्रुप को कहीं ना कहीं आपने पीछे किया और आपने बहुत बड़ा नाम रोशन किया उत्तराखंड का। तो आप मुझे वहाँ का अनुभव बताएँ, कैसे आपकी जर्नी रही यहाँ से शुरू करके। कौन मुझे बताएगा? सबसे पहले आप ही बताएंगे। हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी बहुत टाइम से, तो मतलब लास्ट टाइम पे हमें वो हुआ था कि जाना है, तो हमने बहुत कम टाइम पे प्रैक्टिस करी। और जो गढ़वाली डांस था वो तो हमने वहीं जाके करा था प्रिपेयर। मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे कोटद्वार से आप गए, कोटद्वार से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। आप सबसे पहले मुझे उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जहाँ पे आप डांस की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने आपको तैयार किया उस पूरे आयोजन के लिए। नूपुर कला मंदिर, वहाँ हम अपनी डांस की प्रैक्टिस करते हैं, और ये सब कुछ जो पॉसिबल हुआ है पंकज सर की वजह से हुआ है। नहीं तो हम जा भी नहीं पाते, और हम जाते भी किसके साथ, तो सर का सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें। कितने टाइम से आप वहाँ पे डांस कर रही हैं, डांस सीख रही हैं? मैं जब 9th क्लास में थी तब से मैं वहाँ सर की क्लास में जा रही हूँ। तब से सर का फुल सपोर्ट है कि तुम जहाँ जाना मुझे बताओ, मैं ले जाऊँगा। अच्छा, आप मुझे वहाँ पे जब आप गए, आपका वीडियो भी हमने देखा, 260 में से ग्रुप में से आप तीसरे पोजीशन पे आते हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारा कंपटीशन होता है, नेशनल लेवल पे ये कंपटीशन था। तो कैसे रहा वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में गए, तो किस तरह से अनुभव रहा? सर वहाँ हमने देखा इतने दूर दूर से लोग आ रहे थे, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि हम अचानक से हमारा नाम अनाउंस हुआ। हमें पहले यकीन भी नहीं हुआ कि हमारा नाम हो रखा है, बट ये बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो हमारा मतलब अच्छा हुआ, मतलब हमें जाने का एक तरीके से और प्रोत्साहन मिला कि हम आगे भी और जगह पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, आप ऐसे ही नाम रोशन करते रहे उत्तराखंड का। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप भी बताएंगे दोबारा से एक बार नाम और बताएंगे आप? मेरा नाम जानवी केडियाल है। तो वहाँ पे बहुत ही टफ़ कंपटीशन था। हमने भी बहुत कम टाइम पे अपनी तैयारी करी थी, और गढ़वाली भी हमने वहीं जाके प्रिपेयर किया था। और जैसे ही वहाँ हमारा नाम लिया गया कि नूपुर कला मंदिर 3rd आया है, हम बहुत खुश हुए। पहले तो हमको यकीन नहीं हुआ, पर बाद में हमको इतनी खुशी हुई, एक तरह से हम सब के आंखों में आंसू थे। और वहाँ हम स्टेज में जाके रो गए थे कि हमारा नूपुर कला मंदिर 3rd आया है। और वो सब पॉसिबल हुआ तो हमारे पंकज सर के की वजह से ही पॉसिबल हो सका, कि उन्होंने हमें इतनी अच्छा प्रिपेयर कराया। और बस थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे आप कितने टाइम से वहाँ पे जाते हैं और किस किस तरह से सपोर्ट रहता सर का? मैं सर के पास बचपन से ही जाती थी। जब मैं LKG में थी तो तब से सर मुझे जानते हैं। मैं भी सर को बचपन से ही जानती हूँ। मैं सर के साथ बहुत जगह जा चुकी हूँ, पुणे, औरंगाबाद, मथुरा, नोएडा भी गई हूँ, और गुवाहाटी भी गई हूँ। तो हमारा वहाँ भी बहुत अच्छा रहता था। किसी जगह में हम 1st आए, 2nd आए, 3rd आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा सब जगह। आपको मेरी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मिस्टी, आपसे दूसरी बार मैं मिल रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा सा पहले अपनी जर्नी बताएं, कोटद्वार से लेकर के और वहाँ तक की जर्नी। सर मतलब पहले मैं डांस क्लास नहीं जाती थी, तो मैंने डांस क्लास 7 से आना स्टार्ट किया। पंकज सर के पास ही गई हूँ सबसे पहले। तो मतलब मेरे पे फिनिशिंग बिल्कुल नहीं थी। मुझे डांस मतलब शौक़ था करने का, और मुझ पे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैं सर के पास पहली बार गई, तब सर ने मतलब हमें पॉलिश किया डांस के लिए, कि मतलब हमारा फुट स्टेप, हमारा फुटवर्क, हमारे मतलब हैंड पोर्शन कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हमें सर ने सिखाया है सब स्टार्टिंग से। और बस अभी तब
अच्छा, आप जैसे वहाँ पे गए हिमाचल में, आपका ये परफॉर्मेंस रही 260 ग्रुप में से तीसरे नंबर पे आना, मतलब आप 257 ग्रुप्स को बीट करना, उस एक्सपीरियंस को तो आप बताएं। सर हम तो रोने लग गए थे वहाँ पे, मतलब कि हमने प्रैक्टिस करी थी, पर हमें मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर हमें ये नहीं पता था कि हम कोई पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। जो सर की मेहनत थी, पर हमें ये था कि इतने टाइम नहीं मिल पाया था हमें प्रैक्टिस करने का। पर जब हमें वहाँ पे हमारा नाम अनाउंस हो गया, वो हो गया, तो हम सब वहाँ पे रोने लग गए थे। उसके बाद तब बस फिर चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कोटद्वार का ही नहीं पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आपसे भी जानेंगे, दोबारा एक बार नाम जानेंगे और फिर आप बताएंगे वहाँ का एक्सपीरियंस। मेरा नाम आराध्या भारद्वाज है। पहली बात तो अगर इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म में अगर हम इफ़ हमारी पोजीशन भी नहीं आती तो उधर परफॉर्म करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मतलब प्रैक्टिस तो हमने की थी, बट इतनी नहीं की थी कि थर्ड पोजीशन आ सके। तो जाने से पहले नर्वस थे हम, बहुत सभी थे, बट जब वो मेहनत हमारी सर की दोनों की कंबाइंड मेहनत, जब वो नाम अनाउंस हुआ तो हाँ, सबके आंखों में आंसू आ गए थे। कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हमारा नाम आया है। चलिए, बहुत खुशी होती है जब आपने पूरा स्टेट का नाम वहाँ पे रोशन किया। बहुत बहुत बधाई आपको, आप फ्यूचर में भी ऐसे करें। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप रह गई हम। हाँ, आप भी थोड़ा सा मुझे बताएंगे, दोबारा एक बार नाम बताएंगे और फिर कैसे रहा वहाँ पे यहाँ से वहाँ तक की जर्नी। मेरा नाम हीना नेगी है। मैं बहुत मतलब 6-7 से सर से डांस सीख रही हूँ, और बीच में मेरा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था क्लासेस पढ़ाई की वजह से। बट फिर सर ने मुझे कांटेक्ट किया, 1-2 दिन में मैंने डांस सीखा ग्रुप में, और बहुत अच्छा लगा ग्रुप में डांस करके। ग्रुप में डांस मेरा शायद पहली बार होगा, बट और मेरी वहाँ पे फ़ीवर हो गया था, तो मैं प्राइज़ अनाउंस के टाइम पे जा नहीं पाई थी। बट जब इन्होंने कॉल किया तो फ़ीवर वैसे ही भाग गया था। हम सब इतने खुश हो गए थे, बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आए थे, पेरेंट्स और सर का सपोर्ट, इसीलिए हम ये इनाम ला पाए। अच्छा, जैसे आपने पेरेंट्स के सपोर्ट को लेकर के बोला, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरे साथ में हज़ारों स्टूडेंट जुड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। पेरेंट्स जब स्टार्टिंग में बच्चा जाते हैं किसी अदर उसमें पढ़ाई के अलावा किसी फील्ड में, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है स्टार्टिंग में, जब तक आप परफॉर्म नहीं कर पाते या कोई प्राइज़ नहीं जीतते। तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स के साथ में वो चैलेंजिंग रहा है, या पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता है? पेरेंट्स के कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करता, बट मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे सर ने सपोर्ट किया है। मतलब मेरे आज तक सारे टीचर थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। कोई कहता है कि डांस नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता, बट मुझे अभी तक जो मैंने किया है उसके लिए मुझे हमेशा तारीफ़ सुनने को मिली है, और इससे मुझे और आगे बढ़ने का मन करता है। चलिए, आपको, आपके सर को और आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। जानवी, मुझे आप बताओ कि जब आप वहाँ पे गए, आप मुझे सपोर्ट के बताओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप डांस के लिए जाते हैं या पढ़ाई को छोड़ करके किसी और फील्ड में भी जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ में, तो पेरेंट्स के लिए बहुत पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। आप सबसे पहले मुझे बताओ कि पेरेंट्स का किस तरह से सपोर्ट रहा आपके साथ? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी का बचपन से सपना था कि वो डांस करे, पर उस टाइम पे इतना नहीं था कि वो डांस कर पाती, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया डांस में कि मैं डांस करूं। और अभी शिमला में भी मतलब मैं जितनी भी जगह डांस करती हूँ, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहता है, पापा का भी रहता है बहुत सपोर्ट। तो मैं दोनों पे मतलब अच्छा लगता है कि मुझे कि मेरे माँ बाप सपोर्ट करते हैं मुझे। और अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, पर मैं बोलूँगी कि अगर उनका बच्चा डांस में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में मतलब नहीं कर पाता। कि किसी का डांस में होता है तो वो डांस में आगे जाना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाइए, क्या पता वो और अच्छा उस फील्ड में कर सके कि वो पूरे इंडिया या वर्ल्ड में पूरा नाम रोशन कर पाए उनका। और हमारे पंकज सर भी एक तरह से हमारे पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने हमें मतलब खाना पीना, जब हम शिमला गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें खाना पीना खिलाया है, हर चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं करी। और सर डांटते भी हैं हमें और मारते भी, पर एक तरह से अच्छा लगता है कि वो हमको डांटते मारते हैं, क्योंकि वो हमको चाहते हैं कि हम एक अच्छी चीज़ डांस करें या हर चीज़ में अच्छा रहें। तो अभी आपका जो डांस में है, ग्रेजुएशन शायद आपका चल रहा, किस उसमें चल रहा? कथक में चल रहा है। 6th ईयर चल रहा है मेरा ग्रेजुएशन। तो उसके बाद आपने क्या सोचा? जैसे आपका 12th शायद हो चुका है या होने वाला है, तो अब आगे क्या करेंगे? हाँ, मेरा 12th हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं साथ में कॉलेज और डांस क्लास भी दोनों करूँ, तो ताकि मेरा डांस भी रहे साथ में, बस।
Thank बहुत you. बहुत बधाई कि आपके पेरेंट्स ने आपको पूरा सपोर्ट किया। थैंक यू। आप भी बताओ मुझे, यही जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं बच्चों के साथ में, पेरेंट्स नहीं भेजते, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनका यही रहता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं या पेरेंट्स समझ नहीं पाते बच्चों की जो उनकी भावनाएं होती हैं। तो आप मुझे बताओ किस तरह से सपोर्ट रहा आपके पेरेंट्स का? सर मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे को हर जगह सपोर्ट किया है। तेरे को जहाँ जाना है तू जा, तेरे को जो करना है तू कर। हम बस ये है कि अब तुझे अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, बाकी तुझे डांस करना है, हर मतलब एक्टिविटीज़ आनी चाहिए इंसान को। इन फ्यूचर पढ़ाई से भी सब कुछ नहीं होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी भी आती है तो इंसान आगे कर सकता है उस एक्टिविटी को। और रही बात जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माँ बाप ही होते हैं। तो जब मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है तो बच्चा खुद ही आगे जाता है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं करते, तो उनको भी करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी की सोच होती है कि नहीं बढ़ाना बच्चों को, बट उनको अपनी सोच जनरेशन टू जनरेशन अपडेट करनी चाहिए। बस यही। थैंक यू। आप बताओ, आपके हाथ में ये ट्रॉफ़ी है और आपका जो ग्रुप था उसने बहुत शानदार वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस रही। पेरेंट्स की अगर बात करें तो किस तरह से उनका सपोर्ट रहा आपको? हाँ, मेरे पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट था, पर ऐसे था कि डांस है उसके साथ पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को एकदम साइड पे रख के छोड़ देना है। मम्मी ने बोला डांस है तो उसके साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। अभी आप कहाँ पे कर रही पढ़ाई? आरपी में ही। किस क्लास में? 10th। तो पेरेंट्स का पूरा रहा सपोर्ट? हाँ जी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपसे भी जानते हैं मिस्ट्री, अभी वैसे आपसे मेरी दूसरी मुलाकात है। आप मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स की सपोर्ट की अगर बात कर रहे थे, हम पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से अपने उसमें नहीं जा पाते जहां वो सोचते हैं जाने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि कैसा सपोर्ट है आपका पेरेंट्स की तरफ से? मेरे पेरेंट्स मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मतलब वो उनका भी मानना है कि पढ़ाई नहीं होती है सब कुछ, और हर बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं हो सकता। तो वो बोलते हैं कि तू जिस एक्टिविटी में आगे रहना चाहती है, डांस नहीं कोई और एक्टिविटी भी, तो उसमें अपना वो कर, क्योंकि ना इंसान का माइंड डेवलप तभी होता है जो एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं होता, वो एक्सप्लोर करता है। तो वो बोलते हैं कि अपनी हर पर्टिकुलर चीज़ आगे रखो, पढ़ाई को भी अपने साथ ले जाओ, पर हाँ अपने डांस में भी आगे बढ़ते रहो। अपना उसमें मतलब फ्यूचर भी अगर बनाना है तो उसमें तुम अपना बढ़ा सकते हो। मतलब पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट? हाँ जी। चलिए, बधाई आपको भी और आपके पेरेंट्स को। थैंक यू सर। अच्छा, आप भी मुझे बताएंगे कि जो ट्रॉफ़ी है, आप वहाँ पे पूरा कोटद्वार ही नहीं, पूरा उत्तराखंड को आपने रोशन किया, उसका नाम रोशन किया उत्तराखंड का। आप मुझे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट बताएं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट उस लेवल पे नहीं कर पाते जहाँ पे करना चाहिए। तो आपकी तरफ से कैसा रहा आपकी पेरेंट्स का सपोर्ट? मेरे मम्मी पापा ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मतलब जब मैं छोटी थी, मेरे को छोटे से ही डांस का शौक़ था, बट उस समय इतने कन्वीनियंस नहीं थे कि हम इतने दूर आ पाते। तो जब स्कूटी आई तब भी मम्मी को एक फ़ोबिया था कि पीछे कोई बैठता था, तो बट मम्मी ने फिर भी मुझे उधर से इधर पे स्कूटी में लाती है हर दिन में डांस क्लास के लिए। तो हाँ, मम्मी पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे हर जगह। पापा बस मतलब दिखाते नहीं है, बट मुझे पता है कि वो सपोर्ट करते हैं अंदर से। बट हाँ, मम्मियाँ ज़्यादा दिखाती जताती। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आप भी बताएंगे अपने पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स का सपोर्ट किस तरह से रहता है आपके साथ? मैं जब डांस क्लास आती थी तो मतलब हमारी 3-4 बजे की होती थी, बहुत गर्मी होती थी उस टाइम भी पेरेंट्स छोड़ते थे, वहीं बैठते थे क्योंकि छोटे थे हम बहुत, और फिर अपने साथ ले जाते थे। बहुत मतलब वहाँ चाहे लाइट चले जाती थी, कुछ होता था, सर भी वहाँ हमारे साथ गर्मी में हमें डांस सिखाते थे, पूरा प्रैक्टिस करवाते थे, बहुत अच्छा लगता था। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू।